एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रुई डोंग से कहता है तुम इसे कई सालों से इन्वेस्टिगेट कर रहे हो और तुमने अपनी विंटर वाली आइडेंटिटी भी किसी को नहीं बताई है और अब तुम्हें पूरी उम्मीद है। लेकिन जाओ याओ यांग इस फोटो में कितना इनोसेंट लग रहा है। डोंग कहता है ये रियल लाइफ में इतना मासूम नहीं है। मैंने टर्निंग की हेल्प से इन्वेस्टिगेट करा था लेकिन मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और अगर ये इंसिडेंट में इन्वॉल्व है तो इसका मेरे डैड से ज़रूर कुछ लेना देना है और जाओ के सिस्टम को हैक करना इतना आसान नहीं है। फिर डोंग की डोरबेल बजने लगती है और डोर पर एक पार्सल वाला आया होता है। जिया उस पार्सल को खोलती है। उसी ने किचन का बहुत सारा सामान मंगवाया होता है। रुई कहता है तुमने मंगवाया है? जिया हाँ कहती है। फिर रुई डोंग से कहता है यहाँ भी ये सामान चाहिए। तब डोंग उसे जाने के लिए कहता है। फिर रुई कहता है तुमने इसे इतना सामान खरीदने से रोका क्यों नहीं? डोंग कहता है जिस लड़की ने अभी अभी ऑनलाइन शॉपिंग करना सीखा हो तो क्या उसे रोका जा सकता है? डोंग जिया से कहता है तुम्हें ये सब सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये सारा सामान मैं पहले ही तुम्हारे लिए लेकर आ गया था। फिर डोंग जिया को किचन दिखाने के लिए ले जाता है। उनके साथ रुई भी आता है। जिया किचन देखकर बहुत सरप्राइज होती है और कहती है कि तुमने इसे किचन में क्यों बदला? डोंग कहता है मैं हमेशा से अपने वर्क में बिजी रहता हूँ और तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती, इसीलिए मैंने इस जगह को मिनी किचन में कन्वर्ट कर दिया है ताकि यहाँ रहकर तुम्हें कुछ याद आ जाए। इसके बाद जिया केक बनाकर लाती है और उन दोनों को टेस्ट करने के लिए कहती है, लेकिन दोनों जब जिया के बनाए हुए केक की शक्ल देखते हैं तो आगे खाने के लिए नहीं आते हैं। जिया कहती है ये दिखने में भले ही अजीब हो लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छी है। फिर डोंग रुई को आगे धक्का दे देता है और उसे ज़बरदस्ती केक टेस्ट करना पड़ता है। रुई कहता है ये इतना भी बुरा नहीं है और फिर डोंग भी उस केक को टेस्ट करता है। अब जिया कहती है मैं खाना बनाने में अच्छी हूँ, कहीं मैं पहले किसी रेस्टोरेंट में काम तो नहीं किया करती थी। फिर डोंग की डोरबेल बजती है और किन्यू उसे मिलने आई होती है। जिया उसे कैमरे में देखती है और डोंग से पूछती है ये प्रिटी लेडी कौन है? रुई कहता है ये पॉपुलर वेब कास्टिंग की होस्टेस है और ये डोंग की ड्रीम गर्ल भी है। डोंग कहता है नहीं, ये सिर्फ मेरी फ्रेंड है। किन्यू जिया को घर में देख लेती है और डोंग से उसके बारे में पूछती है तो वो बताता है कि रुई की कजिन है। फिर वो दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं और जिया और रुई उनके बातें छुपकर सुन रहे होते हैं। किन डोंग से एक फेवर मांगने के लिए आई होती है। उसका कल लाइव स्ट्रीम होने वाला था और वो चाहती थी कि डोंग उसके बैकग्राउंड को संभाले और डोंग भी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर जब किन चली जाती है तो रुई और जिया दोनों बाहर आते हैं और डोंग के पास आकर बैठ जाते हैं। जिया कहती है किन को गए हुए अभी मिनट भी नहीं हुए और डोंग उसे मिस करने लग गया। आगे किन ज्वानी के पास जाती है और कहती है कि मेमोरियल सर्विस चालू हो गई है और हमें अंदर जाना चाहिए। इधर जिया के पास दबाव का मैसेज आता है और वो उसे बताता है विंटर ने तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई करा है। जिया ये बात डोंग को बताती है कि विंटर ने उसे रिप्लाई करा है। डोंग कहता है उसे इतने सारे मैसेजेस आते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता वो तुम्हें रिप्लाई करे। डोंग किन की लाइव स्ट्रीम को संभाल रहा होता है और जब जिया की नज़र स्क्रीन पर पड़ती है तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम तुम्हारी ड्रीम गर्ल की हेल्प कर रहे हो? डोंग कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना, वो सिर्फ मेरी फ्रेंड है ना कि ड्रीम गर्ल। जिया पूछती है तो फिर तुम्हारी ड्रीम गर्ल कौन है? डोंग कहता है कोई भी नहीं और उसे पूछता है तुम्हारा ड्रीम बॉय कौन है? जिया बताती है कि मेरा ड्रीम बॉय और कोई नहीं विंटर है। फिर डोंग जिया से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक न्यू अकाउंट बना दिया है जिससे तुम खुद विंटर से बात कर सको। उधर मेमोरियल सर्विस का प्रोग्राम चालू हो गया था। ज्वानी ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये रखवाया था और ये सब डोंग और जिया भी लाइव देख रहे थे क्योंकि डोंग ही उस लाइव स्ट्रीमिंग को संभाल रहा था। तभी स्क्रीन पर जिया की तस्वीर आती है और जिया कहती है क्या ये मैं हूँ? आखिर किन मेरी मेमोरियल सर्विस क्यों रखवा रही है? फिर डोंग टर्निंग से कहकर वो लाइव स्ट्रीमिंग बंद करवा देता है। जहाँ जिया की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी वहाँ की स्क्रीन बंद हो जाती है और सभी उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। ज्वान ही अपने मन में जिया से कह रहा होता है कि जब ये मेमोरियल सर्विस ऑफिशियली ख़त्म हो जाएगी तो हमारे सीक्रेट्स का भी एंड हो जाएगा। मुझे 10 सालों से बुरे सपने आ रहे हैं और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मुझे ब्लेम मत करना। अब उसी जगह पर जिया आ जाती है। ज्वानी उसे देखकर शॉक हो जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। जिया कहती है तुम कौन हो और मुझे जाने दो। फिर वहाँ डोंग भी आ जाता है और ज्वानी को जिया से दूर कर देता है और उसके पास आने के लिए मना करता है। जिया वहाँ से जाने लगती है तो डोंग भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। इसके बाद वहाँ पर मिस्टर जाव आ जाते हैं। वो ज्वानी से कहते हैं
कि हाल ही में कुछ कंपनीज ने 10 साल पहले हुए एक प्रोजेक्ट के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट करा था। स्वानी कहता है कि आप हमारी डील के बारे में भूल गए, कोई भी इस मैटर के बीच में नहीं आएगा। जाओ कहता है मैं आपके साथ गुड डील शेयर करना चाहता हूँ और अगर हम इस प्रोजेक्ट में सक्सेस हो गए तो ये बहुत बड़ी डील होगी, इसीलिए मुझे इसके बारे में आपसे बात करनी है। फिर जिया और डोंग कार में होते हैं। डोंग उससे पूछता है आखिर वो आदमी कौन था। जिया कहती है मुझे पता चल गया कि मेरा नाम जिया है। डोंग टर्निंग से कहकर जिया के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। टर्निंग जिया के घर का एड्रेस बता देती है और फिर वो दोनों वहाँ जाने लगते हैं। तभी किन भी डोंग के साथ जिया को जाते हुए देख लेती है और उसे भी शौक लगता है। अब वो दोनों जिया के घर के बाहर होते हैं। डोंग उससे पूछता है क्या तुम्हें कुछ याद आया। जिया मना कर देती है। जिया की मॉम बाहर ही होती है। डोंग फोन में उनकी तस्वीर बताता है और पूछता है क्या ये तुम्हारी मॉम है, तो जिया उन्हें मॉम कहकर बुलाती है। जैसे ही जिया की मॉम उसे देखती है तो बेहोश हो जाती है। डोंग कहता है इन्हें हार्ट डिसीज है और इनकी बॉडी में आर्टिफिशियल पेसमेकर है। तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये सब हुआ है, इसीलिए तुम्हें तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डोंग जिया की मॉम को हॉस्पिटल लेकर आया होता है और जिया उन्हें दूर से देख रही होती है। फिर जिया के डैड डोंग से थैंक यू कहते हैं क्योंकि उसने टाइम पर उनकी वाइफ को हॉस्पिटल पहुंचाया था। अब जिया की मॉम को होश आ जाता है। वो अपने हस्बैंड को बताती है कि उसने जिया को देखा है। जिया के डैड डोंग को बताते हैं कि हमारी एक बेटी है जो पिछले 10 सालों से मिसिंग है और हम उसे काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हैं। फिर वो इमोशनल हो जाते हैं। डोंग उनसे कहता है वो ज़रूर एक दिन आपके पास आपके घर आएगी। डोंग और जिया दोनों साथ होते हैं। टर्निंग उसे जिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। जिया कहती है मेरे प्रेजेंस से मेरी मॉम का हार्ट अफेक्ट हुआ था। डोंग कहता है कि तुमने जानबूझकर थोड़ी ना करा था। जिया बहुत सैड होती है। वो कहती है कि मैं अपनी मॉम से मिली थी लेकिन हम दोनों बात भी नहीं कर पाए। आगे डोंग और जिया प्रोफेसर चेन से मिलने गए होते हैं। चेन उनसे कहते हैं कि मैं जो तुम्हें बात बताऊंगा वो तुम्हें सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी और ये तुम्हारी इमेजिनेशन के बाहर की है। वो स्पेशली जिया से काम डाउन रहने के लिए कहते हैं और पैनिक होने के लिए मना करते हैं। चेन उन्हें बताते हैं कि जिया 10 साल पहले आई थी। ये सुनते ही जिया कहती है कि आपने क्या कहा, और तभी उस रूम में सारी लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है। फिर जब जिया काम डाउन होती है तो चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब उनकी ये सारी बातें पिछले बार की तरह चेन का एक स्टाफ छुपकर सुन रहा होता है। चेन कहते हैं कि जो मैग्नेटिक एनर्जी मैंने जिया पर डिटेक्ट करी थी वो उस मैग्नेटिक वेव की तरह ही सिमिलर है जिससे मैंने 10 साल पहले खोजा था और कुछ रीज़न की वजह से तुम्हारी मेमोरीज जा चुकी है लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी वैसे ही बनी रही, चेंज नहीं हुई है जैसे कि तुम 10 साल पहले दिखाई देती थी। जिया पूछती है क्या मैं फिर से जा सकती हूँ। चेन कहते हैं मुझे ये नहीं पता कि तुम यहाँ कैसे आई। डोंग चेन से पूछता है क्या जिया की मैग्नेटिक फील्ड मेडिकल इक्विपमेंट को अफेक्ट करेगी जैसे कि आर्टिफिशियल पेसमेकर्स। चेन कहते हैं हाँ, जैसे ही जिया के इमोशंस चेंज होंगे तो चीज़ें अफेक्ट करेगी, इसीलिए उसे काम रहना होगा लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये भी एक इंसान है और सभी इंसानों के मूड स्विंग्स होते हैं। जिया कहती है यानी कि अब मैं फिर अपने पेरेंट्स से भी नहीं मिल सकती। चेन उसे कहते हैं तुम्हें इतना डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई ना कोई ऐसी डिवाइस इन्वेंट कर ही लूँगा जिससे तुम्हारी एनर्जी कंट्रोल हो जाए, लेकिन इसके लिए बहुत पैसों की ज़रूरत है। और चेन डोंग की तरफ देखने लगता है। जिया चेन से कहती है कि उसे देखना बंद करो, वो खुद कंजूस है, मैं आपको पैसे दे दूंगी। इसके बाद डोंग और जिया दोनों रूफ टॉप पर होते हैं। जिया बार बार कूद रही होती है। डोंग कहता है क्यों ना तुम इस बिल्डिंग से नीचे कूद जाओ। ये सुनकर जिया कूदने के लिए भागने लगती है। तभी डोंग उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागता है और कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। डोंग कहता है उस नाइट अचानक तुम मेरी बाहों में आकर गिर गई। जिया उसे उसी जगह पर खड़े रहने के लिए कहती है और खुद दूर से भागकर उसके पास आती है और फिर उसके ऊपर गिर जाती है। डोंग कहता है तुमने तो मुझे मार ही डाला। जिया कहती है ये काम क्यों नहीं करा। डोंग कहता है तुम सुपर मून वाले दिन आई थी, क्यों ना हम नेक्स्ट सुपर मून वाली नाइट तक वेट करें। टर्निंग उन्हें बताती है कि अब नेक्स्ट सुपर मून 2034 में होगा, लेकिन जिया इतने टाइम तक वेट नहीं करना चाहती थी। आगे जिया की मॉम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी। जिया डोंग के साथ उन्हें दूर से देखने के लिए आई होती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब जिया छोटी थी और स्टेयर्स पर बैठकर रो रही थी तो रोते रोते अपने डैड से कह रही थी कि मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ। जिया के डैड वहाँ आते हैं और उसे पूछते हैं क्या हुआ। जिया उन्हें बताती है उसे अपना घर नहीं मिल रहा है। डैड कहते हैं हमें यहाँ शिफ्ट हुए 1 महीना हो गया है लेकिन अभी तक तुम्हें अपने घर का रास्ता याद नहीं हुआ। फिर उसके डैड और जिया दोनों मिलकर स्टेयर्स पर कलर कर देते हैं जिससे जिया कभी भी अपने घर का रास्ता ना भूले। प्रेजेंट में डोंग के पास चेन का कॉल आता है।
वो डोंग से पूछता है क्या वो लड़की तुम्हारे साथ है। डोंग कहता है वो मेरे साथ है और उसका नाम जिया है। फिर चन कहते हैं कि मुझे जिया से बात करवाओ। जब जिया चन से कॉल पर बात कर रही होती है, चन उसे बताते हैं कि उन्हें अपने लैब में डोनेशन मिला है और अब उनके पास बहुत सारा फंड है जिया की डिवाइस पर रिसर्च करने के लिए। जिया कहती है इसका मतलब अब मैं फ्यूचर में आराम से घूम सकती हूँ और मैं अपने पेरेंट्स के पास भी जा सकती हूँ। चन कहते हैं हाँ, और ये सुनकर जिया बहुत खुश हो जाती है और ये बात डोंग को भी बताती है। डोंग अपने मन में कहता है कि जब भी मैं तुम्हारी स्माइल देखता हूँ तो हर चीज़ कीमती हो जाती है। अब हमें 6 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। रूही चन के पास उनके लैब में आया होता है। चन रूही से पूछता है तुम हमारे लैब में स्पॉन्सर क्यों कर रहे हो। रूही कहता है मुझे बचपन से साइंस और साइंस रिसर्च से बहुत लगाव है और मैं इसमें इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ। फिर वो डोनेशन देकर वहाँ से चला जाता है। चन के पास उनके स्टाफ का एक लड़का आया होता है। वो चन से कहता है हमारे पास यही एक चांस है, जो लड़की ट्रांसपोर्ट हुई है उस पर हम रिसर्च कर सकते हैं। चन कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है, क्या हम एक ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो भी हमारी तरह एक लिविंग क्रिएचर है, और उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए साफ मना कर देते हैं। इसके बाद हम जिया के मॉम डैड को देखते हैं। जिया के डैड उसकी मॉम को बताते हैं कि जिस लड़के डोंग ने तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाया था, मैंने उसे कांटेक्ट करा था ताकि मैं हॉस्पिटल का बिल उसे पे कर सकूं, और फिर जब उसने तुम्हारी हेल्थ कंडीशन के बारे में सुना तो उसने हमें नर्सिंग होम जाने का सजेस्ट करा। इधर जिया फ़ोन में गेम खेल रही होती है और उसके पास विंटर का मैसेज आता है। वो उसे बताता है कि उसने उसके पेरेंट्स को नर्सिंग होम भेज दिया है। ये बात जिया डोंग को बताती है तो डोंग उसे पूछता है विंटर को ये बात कैसे पता चली। जिया कहती है 2 दिन पहले मैंने कमेंट करके विंटर को अपना नाम बताया था, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि सच में विंटर मेरी हेल्प करेगा। फिर जिया विंटर की तारीफ करने लग जाती है और कहती है कि विंटर परफेक्ट है और मुझे नहीं पता था कि मुझे ऑनलाइन अपना पहला दोस्त मिलेगा। डोंग पूछता है क्या मैं तुम्हारा पहला फ्रेंड नहीं हूँ। जिया कहती है तुम तो पहले बुरे इंसान थे जिससे मैं मिली थी और सिर्फ अभी अभी तुम मेरे साथ नाइस बिहेव करने लगे हो। फिर जिया पूछती है क्या मेरे पेरेंट्स नर्सिंग होम के लिए निकल गए होंगे। डोंग कहता है हाँ। फिर वो डोंग को अपने साथ लेकर उन्हें देखने के लिए चली जाती है। ऑफिस में ज्वान ही अपने असिस्टेंट को डांट रहा होता है क्योंकि उसने अभी तक जिया को नहीं ढूंढा था। असिस्टेंट कहता है कि किसी भी सिक्योरिटी गार्ड ने उसके फोटो नहीं लिए, इसीलिए हम उसे ढूंढ नहीं पाए। फिर ज्वानी जल्द से जल्द फिर से जिया को ढूंढने के लिए कहता है। किन ज्वानी को रिलैक्स होने के लिए कहती है और उसे बिस्किट खिलाती है, लेकिन ज्वानी अभी भी जिया के बारे में ही सोच रहा होता है। किन को यहाँ से जाने के लिए कहता है। जाते टाइम किन अपने मन में सोचती है कि मुझे पता था जिया के आने के बाद तुम मुझे इग्नोर करने लग जाओगे। इसके बाद ज्वानी से मिलने जाव आया होता है। वो दोनों किसी फैमिली फर्स्ट ऐप के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। जाव कहता है इस ऐप के टेक्निकल इश्यू अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं, इसीलिए इससे लंच करने में टाइम लग रहा है। ज्वानी कहता है तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं साइबर टेक का फाउंडर हूँ और मैं इस ऐप का दूसरों से ज़्यादा ध्यान रखूंगा और जल्द ही टेक्निकल इश्यू भी सॉल्व हो जाएंगे। फिर जाव उसके सामने एक प्रपोजल रखता है। वो कहता है कि तुम्हारी टीम इश्यूज सॉल्व नहीं कर पा रही है और क्यों ना हम दूसरों के एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाएं। ज्वानी कहता है ये तो चोरी करना हुआ। तो जाव हंसने लग जाता है और कहता है कि 10 साल पहले भी तो हमने यही करा था, और क्या तुम ZUVE को भूल गए। आगे जिया और डोंग जिया के घर के बाहर होते हैं। डोंग कहता है तुम्हारे पास घर के कीज नहीं है और फिर हम अंदर कैसे जाएंगे। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ बचपन में जिया ने स्टेयर्स के नीचे घर के कीज छुपाई थी और प्रेजेंट में जब जिया उसी जगह पर देखती है तो उसे कीज मिल जाते हैं। उस कीज से जिया डोर ओपन कर देती है और वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। डोंग कहता है तुम्हारे पेरेंट्स कितने केयरलेस हैं, उन्होंने वहाँ कीज क्यों छोड़ी थी। जिया वहाँ पर अपने फोटोज़ देखती है और डोंग उससे पूछता है क्या तुम्हें कुछ याद आया। जिया के रूम में भी अभी तक उसकी सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। वो कहती है मेरे मॉम डैड ने ये सब कुछ संभाल कर रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं उनसे बात नहीं कर सकती। अब जिया डोंग से उसके डैड के बारे में पूछती है। डोंग बताता है कि मेरे डैड इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मेरे लिए अभी भी वो हीरो हैं और उनका नाम ZUVE है। जिया कहती है मुझे तो मेरे मॉम डैड का नाम तक नहीं पता। डोंग उसे बताता है कि तुम्हारे डैड का नाम ली दा मिंग है और मॉम का नाम वुपिंग है और ये मुझे हॉस्पिटल से पता चला। इसके बाद डोंग जिया को समर टाइम प्लेस पर लेकर जाता है। जिया से कहता है इस जगह को देखो, क्या तुम्हें कुछ याद आया। तभी वहाँ पर एक लेडी और लड़की आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। वो लड़की उस लेडी को पैसे देकर फिर से शॉप रेंट पर मांग रही थी, लेकिन वो लेडी अब उसे शॉप रेंट पर देने से साफ मना कर देती है। वो लड़की कहती है कि ये शॉप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ सेटअप करी थी, लेकिन वो लेडी नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। अब उस लड़की की नज़र जिया पर पड़ती है। वो उसे देख कर शॉक हो जाती है
और इमोशनल होकर उसे हक कर लेती है। वो कहती है, क्या तुम जिया हो? फाइनली तुम वापस आ ही गई। और आखिर इतने सालों तक तुम कहाँ थी? तुम जब हमें नहीं मिली थी तो हम कितने परेशान हो गए थे। पीछे से डोंग जिया को उस लड़की का नाम बता रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। जिया कुछ भी नहीं कहती और फिर वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें याद हूँ, मेरा नाम युवान है और मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। फिर वो उसे ये भी बताती है कि हमने इस जगह पर मिलकर डिजर्ट शॉप सेटअप करी थी, लेकिन जिया को कुछ भी याद नहीं आता। फिर युवान डोंग की तरफ देखती है और पूछती है कि तुम कौन हो? डोंग कहता है, मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। फिर युवान जिया को शॉप के अंदर लेकर आती है ताकि उसे कुछ याद आ जाए। युवान उससे पूछती है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था। जिया कहती है कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और मैं क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। सबसे पहले मैं डोंग से मिली थी और थोड़े टाइम पहले ही मुझे अपना नाम और पेरेंट्स के बारे में पता चला। युवान पूछती है, तुम डोंग से कैसे मिली? डोंग कहता है, मैंने इसे उठाया था। तभी जिया कहती है, क्या मैं तुम्हारे लिए एक आवारा कैट हूँ? ऐसा तुमने कैसे कह दिया? डोंग कहता है, तुम तो आवारा कैट से भी ज्यादा परेशान करने वाली हो और तुम अचानक से मेरे घर पर आ गई थी और उस वक्त तुम हेल्पलेस थी, तुम्हें कुछ भी पता नहीं था और अगर मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता तो तुम भूख के मारे मर जाती, इसलिए मैं इसे घर ले आया। डोंग युवान से कहता है, लेकिन मुझे अभी भी डाउट है कि ये जिया है, लेकिन क्या तुम सच में युवान ही हो? फिर वो अपने फ़ोन में युवान की एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें वो बहुत मोटी होती है। टर्निंग उन्हें बता रही होती है ये युवान है और इसकी एज 32 है, इसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। फिर टर्निंग जैसे ही युवान का वेट बताने वाली होती है तो युवान डोंग से पीछे भागने लगती है। युवान कहती है, ये प्री हिस्टोरिकल फ़ोटो है और मैंने तो इसे बहुत टाइम पहले ही डिलीट कर दिया था, तो फिर तुम्हें ये कहाँ से मिला? जिया उन दोनों को शांत करती है और कहती है कि पहले वाले फ़ोटो में तुम क्यूट लग रही थी और अब तुम प्रिटी लग रही हो। युवान कहती है, पहले भी तुमने मुझे यही बात बोली थी और हम स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक कभी भी सेपरेट नहीं हुए, तुम हमेशा से मेरे साथ ही थी। फिर जिया कहती है, तुमने जो कुछ बातें मुझे बताई मुझे कुछ भी याद नहीं आया, लेकिन ये जगह मुझे जानी पहचानी सी लगती है और ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पहले रहा करती थी और मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ, लेकिन मुझे यही फीलिंग आ रही है मैं तुम्हारी सच में बेस्ट फ्रेंड हूँ। युवान कहती है, मैं तुम्हारी मेमोरीज लाने में तुम्हारी हेल्प करूँगी और फिर उसे उन दोनों के फ़ोटोज़ और शॉप की सारी बातें भी बताने लगती है। उसी जगह पर ज्वानी भी आ जाता है और डोंग उसे देख कर कहता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? और फिर वो तीनों बाहर जाते हैं। जिया ज्वानी से पूछती है कि तुमने मेरे लिए मेमोरियल सर्विस क्यों रखवाई थी? ज्वानी कहता है, क्या मुझे नहीं पहचान पाई? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर जिया और डोंग शॉक हो जाते हैं। तुम 10 सालों से इससे मिली नहीं थी, यानी अब ये तुम्हारा एक्स हुआ। फिर ज्वानी कहता है, कल हम दोनों एक दूसरे से मिले थे, मैं तुमसे बात करना चाहता था लेकिन तुम चली गई। मुझे लगा था ज़रूर तुम समर टाइम पर होगी और मेरा गैस सही निकला। मैं पिछले 10 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस करा। युवान ज्वानी से कहती है, क्या सच में? कल जब मैंने तुम्हें लाइव स्ट्रीमिंग बंद करने के लिए कहा था तो तुमने मुझे मना क्यों कर दिया था? ज्वानी कहता है, ये मेरे और जिया के बीच की बात है। अब जिया ज्वानी से कहती है, तुम कह रहे हो कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड थे, तो तुम्हें तो पता ही होगा मैं कैसे गायब हो गई और मेरे गायब होने के पहले क्या हुआ था। ज्वानी बताता है कि उस वक्त मैं अपनी कंपनी में थोड़ा बिजी चल रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। मैं वर्क खत्म करके तुम्हारे पास आने वाला था, लेकिन जब मैं घर आया तब तुम मिसिंग थी। फिर जिया युवान से पूछती है, क्या ये सच है? युवान कहती है, उस दिन तुम समर टाइम से भी जल्दी ही चली गई थी और मैं अपने वर्क में बिजी थी और नेक्स्ट डे मुझे पता चला कि तुम मिसिंग हो और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। इसके बाद डोंग कहता है कि किसी को भी सच नहीं पता है तो टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं और जिया को घर चलने के लिए कहता है। ज्वानी डोंग को रोकता है और पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हारा जिया के साथ क्या रिलेशन है? डोंग कहता है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। फिर जब जिया जाने लगती है तो ज्वानी कहता है, मैं तुम्हारी मेमोरीज लाने में हेल्प करूंगा। इतने सालों में एक बस मैं ही हूँ जो तुम्हें इतने अच्छे से जानता था और अगर तुम्हें और कुछ भी जानना हो तो मुझे कांटेक्ट करना। डोंग कहता है, ये तुम्हें कांटेक्ट नहीं करना चाहती, लेकिन जिया कह देती है कि उसे कांटेक्ट करना है। मॉर्निंग में डोंग और जिया याओ यांग टेक कंपनी में जाते हैं। जिया डोंग से कहती है कि मुझे लगता है कि ज्वानी मेरी मेमोरीज लाने में हेल्प करेगा। डोंग कहता है, एक दिन पहले उसने तुम्हारा फ्यूनरल रखवाया था और मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छा इंसान है और तुम्हारी हेल्प करेगा। फिर डोंग रूही से मिलने उसके ऑफिस जाता है। वो दोनों किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर डोंग की नज़र एक फ़ोटो पर पड़ती है जिसमें सुई जाव के साथ होता है। डोंग पूछता है, क्या ये जाव है? सुई कहता है कि हाँ, इसका ऑफिस मेरे सामने है और हम पिछले 10 सालों से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फिर जिया के पास ज्वानी का मैसेज आता है। वो जिया को कल 1 बजे टोंगचेंग यूनिवर्सिटी में मिलने के लिए बुलाता है
और उसे उन दोनों की पिक्स भी भेजता है। जिया यही सोचने लगती है कि आखिर वो डोंग को इस बात के लिए कैसे कन्विंस करे। फिर वहाँ एक स्टाफ मेंबर डिस्कस कर रहे होते हैं। अब डोंग इस कंपनी का परमानेंट स्टाफ बन चुका है। डोंग वहाँ आ जाता है और जिया उसे बताती है कि ज्वानही ने उसे मैसेज और फोटो भेजा है, लेकिन डोंग उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और अपना फ़ोन लेकर वहाँ से जाने लगता है। जिया कहती है मैं कल ज्वानही से मिलने जाऊँगी। डोंग कहता है ठीक है, फिर तुम अकेले ही चली जाना। जिया कहती है अगर मैं ये कर सकती थी तो मैंने ये कब का करा होता, और क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि मैं पास्ट में कैसी थी। डोंग कहता है नहीं, और मुझे मेरी जॉब से प्यार है, इसीलिए मैं कहीं नहीं आऊँगा। फिर जिया उसके कंप्यूटर पर हाथ रख देती है, जिससे वहाँ का सिस्टम बिगड़ने लग जाता है और ना चाहते हुए भी डोंग को उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद ज्वानी जिया का वेट कर रहा होता है और फ़ोन में उसके फ़ोटोज़ देखकर कह रहा होता है कि मुझे लगा था कि ZUVE का केस तुम्हारी डिसअपियरेंस के साथ डिसअपियर हो जाएगा, और मैंने ये एक्सेप्ट नहीं करा था कि तुम 10 सालों बाद फिर से आ जाओगी। फिर वहाँ पर जिया और डोंग आ जाते हैं। जिया पूछती है आपने जो पिक भेजे थे वो क्या मेरे ही थे? ज्वानी कहता है हाँ, और तुम बिल्कुल पहले जैसे ही हो। अब ज्वानी उसे एक बेड के नीचे खड़े होने के लिए कहता है, लेकिन डोंग मना कर देता है क्योंकि वहाँ पर मॉस्किटो और स्पाइडर्स होते हैं। ज्वानी डोंग से जाने के लिए कहता है, लेकिन जिया उसे रोक लेती है और ज्वानी से कहती है कि जब डोंग मेरे आसपास होता है तो मुझे रिलैक्स फील होता है। फिर ज्वानी उसे यूनिवर्सिटी के अंदर भी लेकर जाता है, जहाँ जिया ने उसके सामने अपना लव कन्फेस करा था, और फिर उसे लाइब्रेरी भी लेकर जाता है, लेकिन जिया को कुछ भी याद नहीं आता। आगे हम चेन को देखते हैं, जो खुद की तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने जिया के लिए वो डिवाइस बना ली होती है जिससे उसकी एनर्जी कंट्रोल हो सके। फिर वो ये न्यूज़ कॉल करके डोंग को बताते हैं और कहते हैं कि कल ये तुम ब्रेसलेट लेने आ जाना, और फिर चेन वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उनके स्टाफ का मेंबर आता है और उस ब्रेसलेट को देख कर कहता है मैं ये चांस मिस नहीं कर सकता और मुझे इस ब्रेसलेट का कुछ न कुछ करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं जिया लाइब्रेरी में बुक ढूंढ रही होती है। ज्वानी उससे पूछता है तुम कौन सी बुक ढूंढ रही हो? जिया कहती है कि रेसिपी बुक। ज्वानी और डोंग दोनों की नज़र सेम रेसिपी बुक पर पड़ती है और दोनों उसी बुक को लेने के लिए आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं। जिया उन दोनों से कहती है कि यहाँ बहुत सारी रेसिपी बुक्स पड़ी हुई है, और फिर वो दोनों ही उस बुक को छोड़ देते हैं। लाइब्रेरी के बाहर ज्वानी जिया से कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, तो डोंग कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास साइकिल है। जाते टाइम जिया ज्वानी से कहती है डायरेक्टर वी हमारी हेल्प करने के लिए थैंक यू। फिर ज्वानी कहता है तुम मुझे ज्वानी कहकर बुलाओ क्योंकि इस नाम की मुझे ज़्यादा आदत है। साइकिल पर जाते टाइम जिया डोंग से कहती है कि मैं ज्वानी से मिली तो मुझे कुछ भी इमोशनल टच जैसा फील नहीं हुआ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ज्वानी मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था? क्योंकि जब दो इंसान आपस में प्यार करते हैं तो उनके बीच इमोशनल टच होता है। डोंग कहता है कि ऐसा अभी तक साइंस में कुछ प्रूव नहीं हुआ। इसके बाद जिया डोंग को गुदगुदी करने लग जाती है। डोंग कहता है कि हम साइकिल पर बैठे हुए हैं, ऐसा मत करो, ये डेंजरस हो सकता है। फिर घर पर ज्वानी शॉवर ले रहा होता है और सोच रहा होता है कि जिया और मेरे बीच बहुत कुछ है। क्या वो ये सब भूल गई, और क्या गॉड मुझे फिर से न्यू स्टार्ट करने के लिए एक अनदर चांस दे रहे हैं, और अब मैं हमारे पास्ट को संवारने के लिए तैयार हूँ। आगे जिया, डोंग और युआन तीनों साथ में होते हैं। युआन जिया से पूछती है कि तुम ज्वानी से मिलने यूनिवर्सिटी गई थी, क्या तुम्हें कुछ याद आया? जिया कहती है नहीं, और मुझे ज्वानी से मिलकर ऐसा लगता है कि मैं उसे कभी नहीं जानती थी। युआन कहती है पहले तुम ज्वानी के साथ क्लोज थी, और तुम्हारे मिसिंग हो जाने के बाद उसने तुम्हें पागलों की तरह ढूंढा था, और उसने ये भी कहा था कि वो तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएगा। लेकिन मुझे ये सिर्फ दिखावा लगता है, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद उसने कभी भी तुम्हारे मॉम डैड का ध्यान नहीं रखा, और यहाँ तक कि वो कभी समर टाइम भी नहीं आया था। और इन सभी बातों से यही साबित होता है कि ज्वानी एक सेल्फिश पर्सन है और वो खुद अपने आप से ही प्यार करता है। डोंग भी युआन की बातों में हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है कि ज्वानी एक सेल्फिश पर्सन है। फिर युआन जिया से कहता है कि अब तुम वापस लौट आई हो तो हमें हमारे समर टाइम को फिर से पॉपुलर बनाना होगा, क्योंकि पहले भी वो तुम्हारी डिज़र्ट की वजह से फेमस हुआ था। युआन उसे ये भी बताती है तुम्हारी मिसिंग होने के एक दिन पहले तुमने एक स्पेशल समर किस डिज़र्ट बनाया था और तुमने उस जगह पर रखा था, और तुमने मुझसे कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए है और वो इसे आएगा। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैंने दिन भर उसका वेट किया था और कोई भी उसे लेने नहीं आया। जिया कहती है कहीं मेरे गायब हो जाने के पीछे उस पर्सन का हाथ तो नहीं? युआन कहती है हो सकता है, लेकिन अभी हमें हमारे समर टाइम शॉप को फिर से रीओपन करना होगा। डोंग कहता है कि शॉप करने के लिए हमें फंड की ज़रूरत होगी। युआन कहती है कि मेरे पास सिर्फ 5000 पैसे ही हैं, और जिया भी कहती है कि मेरे पास भी बिल्कुल पैसे नहीं हैं। युआन डोंग की तरफ देखने लगती है और डोंग कहता है कि मेरा अभी पैसे इन्वेस्ट करने में कोई प्लान नहीं है। तभी वहाँ पर रुई आ जाता है और कहता है कि मेरे पास पैसे हैं,
अब जैसे रुई आ ही रहा होता है, उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। युआन रुई से कहता है कि हम फर्स्ट टाइम मिले और तुम्हें मुझे इतना बड़ा प्रेजेंट नहीं देना चाहिए था। फिर वो उसे ग्लासेस उतार कर देती है और कहती है कि आखिर तुमने ये नाइट में ग्लासेस क्यों पहने, क्या ये नाइट डार्क नहीं है? जिया डोंग से कहती है ये यहाँ क्या कर रहा है? डोंग रुई से पूछता है तो वो अपने मन से कहता है कि आखिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें डोंग ने ही रुई को कॉल करके पैसे देने के लिए बुलाया होता है। अब जिया और युआन को यही लग रहा होता है कि विंटर उनकी हेल्प कर रहा है और इतनी ही देर में युआन के अकाउंट में पैसे भी आ जाते हैं। जिया कहती है हम विंटर से पैसे नहीं ले सकते और रुई से कहती है तुम विंटर को वापस उसके पैसे लौटा दो, लेकिन रुई कह देता है वो विंटर को नहीं जानता। जिया और डोंग चेन के पास होते हैं। चेन उसे वो ब्रेसलेट पहनने के लिए कहता है और फिर मैग्नेटिक फील्ड चेक करता है, लेकिन जिया बहुत काम होती है, इसीलिए चेन उसे कहता है कि तुम अगर काम रहोगी तो हम इसका टेस्ट नहीं कर पाएंगे। इधर चेन का वो स्टाफ भी अंदर कुछ कर रहा होता है। फिर चेन जिया को चिल्लाने के लिए कहता है और जब जिया चिल्लाती है तो सारी चीज़ें नॉर्मल होती है और जिया कहती है यानी अब मैं अपने मॉम डैड से मिल सकती हूँ। चेन कहता है इतना भी एक्साइटेड मत हो, ये ब्रेसलेट सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही एनर्जी कंट्रोल कर सकता है और अभी भी तुम फिर से गायब होने की रिस्क में हो। जिया डोंग से कहती है अगर मैं एक बार फिर से गायब हो गई तो मेरे पेरेंट्स सहन नहीं कर पाएंगे। डोंग कहता है तुम्हें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, चेन कोई ना कोई दूसरा सॉल्यूशन ढूंढ ही लेगा। रास्ते में डोंग जिया को उसका न्यू फ़ोन दे देता है जो डोंग के फ़ोन से कनेक्ट होता है। जिया उस फ़ोन को लेकर अकेले जाने लगती है। डोंग कहता है तुम्हें नहीं लगता कुछ मिसिंग है? तो जिया उसे थैंक यू कहती है। फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं और अपने अपने रास्ते पर जाने लगते हैं। जाते टाइम जिया सोचती है फाइनली अब मैं डोंग को छोड़ रही हूँ और अब मैं फ्री हूँ। डोंग भी सोचता है फाइनली जिया ने मुझे छोड़ ही दिया और अब वो फ्री है। तभी वहाँ पर जिया के पास ज्वानी आ जाता है और वो उसे अपने साथ कार में बिठाकर एक जगह पर ले जाता है और कहता है कि वहाँ जाने के बाद तुम्हें तुम्हारी मेमोरीज आ जाएगी। डोंग उन दोनों को जाते हुए देख लेता है और वो रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन तब तक वो जा चुके होते हैं। फिर जिया डोंग को मैसेज करके बताती है कि ज्वानी मुझे एक जगह पर लेकर जा रहा है। ज्वानी जिया को उस जगह पर लेकर गया होता है। जिया पूछती है क्या ये बीच है? ज्वानी कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, ये बीच गायब हो जाएगा। जिया कहती है हम इसके अंदर कैसे जाएंगे? तब ज्वानी गेट के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है ये मैंने तुमसे ही तो सीखा था, अब मेरी बारी है टीचर बनने की। लेकिन जिया उस गेट को खोल देती है और अंदर चली जाती है। जिया ज्वानी से पूछती है क्या हम यहाँ हमेशा आया करते थे? ज्वानी कहता है हाँ, और फिर उसे कहता है क्या तुम्हें इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है? जिया कहती है कि हाँ, ये तो शिप विजल है, विजल की आवाज़ है। और क्या हम पहले इसकी आवाज़ सुनने आया करते थे? ज्वानी कहता है हाँ, और तुम ही मुझे यहाँ लाया करती थी। इसके बाद ज्वानी उसी बीच की जिया की एक वीडियो दिखाता है और कहता है कि हमारी 4th एनिवर्सरी पर तुमने इसे रिकॉर्ड करी थी। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें जिया और ज्वानी उस बीच पर बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं और जिया कह रही होती है कि वो लास्ट फॉर एवर तक ज्वानी से ही प्यार करेगी। प्रेजेंट में जिया ज्वानी से सॉरी कहती है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं आया होता है। तब ज्वानी कहता है कि मैं तुम्हारी मेमोरीज लाने में हेल्प करूँगा और फिर वो जिया को किस करने वाला होता है। तभी जिया के पास युआन का कॉल आ जाता है और उसे युआन की कई भी बातें याद आने लगती है कि ज्वानी सिर्फ खुद से प्यार करता है और फिर जिया वहाँ से चली जाती है। आगे डोंग और रुई कार में बैठकर जा रहे होते हैं। रुई कहता है कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हमें तो पीछे जाना होगा। डोंग कहता है कि मुझे पता है। फिर रुई कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई परेशान है, तुम्हें तो जिया से छुटकारा मिल गया तो फिर तुम्हें तो खुश होना चाहिए। डोंग कहता है कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। फिर रुई कहता है आज युआन ने हमें जिया की वेलकम होम पार्टी में इनवाइट करा है। नेक्स्ट सीन में डोंग, रुई और युआन तीनों मिलकर जिया के लिए वेलकम होम पार्टी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। फिर जब जिया को ज्वानी ड्रॉप करने के लिए आता है तो उन दोनों को साथ में देखकर डोंग जेलस फील करता है और युआन जिया से पूछती है कि आज तुम ज्वानी के साथ अकेले गई थी कहीं, तुम दोनों एक तो नहीं हो गए? जिया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर युआन कहती है कि कोई बात नहीं, भले ही तुम्हें पास्ट की कुछ बातें याद नहीं आए और तुम्हें ज्वानी के साथ भी रोज़ रोज़ जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम ज़रा सी भी चेंज नहीं हुई हो और ज्वानी पूरा चेंज हो गया है। फिर जिया डोंग के पास लाइट लगाने में उसकी हेल्प करने के लिए चली जाती है। डोंग उसे न्यू वर्ल्ड में आने के लिए वेलकम कहता है। फिर अपने मन में कहता है कि मेरे वर्ल्ड में आने के लिए भी वेलकम। मॉर्निंग में डोंग सो रहा होता है और जिया का अलार्म बज रहा होता है। डोंग उसे आवाज़ लगाता है और अलार्म बंद करने के लिए कहता है, लेकिन जिया कोई भी जवाब नहीं देती है। अब डोंग कहता है कि अगर तुमने अलार्म बंद नहीं करा तो मैं तुम्हारे रूम में आ जाऊंगा। इधर जिया भी बाहर से आ रही होती है और डोंग से कहती है तुम इतना जल्दी क्यों उठ गए?
फिर डोंग उसे उसका अलार्म बताता है और जिया उसे सॉरी कहती है क्योंकि वो अपना अलार्म बंद करना भूल गई थी। जिया बताती है कि आज समर टाइम का रीओपनिंग डे है, इसीलिए मैं जल्दी उठ गई थी। और फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। फिर जिया कहती है मेरे जाने के बाद तुम फ्री हो और मुझे अकेले में मिस मत करना। डोंग कहता है मुझे लगता है तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। और फिर जिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि वो टैक्सी में जा रही है। इधर युवान समर टाइम के लिए बहुत सारा सामान उठाकर शॉप में ले जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उससे सामान उठ नहीं पाता तो वो नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर रुई आ जाता है। वो आते टाइम युवान के सामने स्टाइल मारने लग जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे सॉफ्ट हाथ ये बौखे पकड़ने के लिए हैं, ना कि इतना सारा सामान उठाने के लिए, और ये सारा सामान मैं लेकर जाऊँगा। अब रुई से भी वो सामान नहीं उठ पाता और वो भी नीचे गिर जाता है। फिर रुई शॉप के अंदर आता है और युवान से कहता है कि सामान उठाने की वजह से मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, क्या तुम इसे साफ कर दोगी? युवान कहती है सिर्फ डस्ट ही तो साफ करनी है। फिर रुई कहता है क्योंकि मैं तुम्हें क्लीन हर्ट देना चाहता हूँ। युवान उसे कहती है तुम्हारा टाइम मेरे लिए वेस्ट मत करो क्योंकि मैं यंगर मैन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर रुई को वहाँ से जाने के लिए कहती है। रुई जाता नहीं है और युवान का हाथ पकड़ लेता है। फिर युवान उसके हाथ पर मारने लग जाती है और उसे वहाँ से भगा देती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।